जितना ये ओवर चार्जिंग का पैसा होता है ना, इस सब पट्टा होगा इन दोनों में। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके की जुबान बोल रहे हैं ना यहाँ पे IRCTC के है ही नहीं है, और IRCTC के भी है तो इनके साथ में मिले हुए हैं। बिल लेने के लिए मुझे पेंट्री में आना पड़ेगा। ये देख लो, ये बंदा बाहर आया, बाहर मुझे हाथ टच कर रहा है। बात करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा पेंट्री पे? मैंने खाना का यहाँ से खरीदा है, बताओ मुझे। पेप्सी खरीद रहा हूँ तो ओवर चार्ज, खाना खरीद रहा हूँ तो ओवर चार्ज। मैंने खुद नहीं पता रेट कितने का खाना का। कितने? 50। इसका जाके 50 का बिल लेके आ जा। 40 दे दो। 50 बोला, 50 का बिल लेके आ। अरे मैंने वो बोला ही 40 रुपए दे दो। बेवकूफ समझ रहा है पब्लिक को। MRP लिखी हुई है 40 रुपए में बेचना है। गवर्नमेंट ने बोला ना 40 में बेचना है, दे दो ना 40। क्यों 50 में बेच रहा है? जाके बिल लेके आ 50 का। बेच मत दियो कहीं पे 50 का, बता रहा हूँ। ले रहे पीछे से आ रहा हूँ अभी मैं, किसी को बेच दिया ना 50 का अगर, फिर बताऊंगा तुझे आके। टूट मचा रखी है। आप रहे हो सारा काम। आप कौन है? पेंट्री से ही नहीं, पेंट्री से कौन है आप? किस पोस्ट पे हैं आप? मैं मैनेजर। मैनेजर हो आप? तो ये झूठ क्यों बोल रहा था लड़का कि ये मैनेजर है? वो जो झूठा मैनेजर है कहाँ गया वो? तुम्हारे को बात करने का आप मुझे पहले ये बताओ, आप IRCTC हो क्या इनके साथ में हो आप? सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, मुझे 50 रुपए का बिल ला के दो। ऐसे चाहिए तो बिल लाना, वरना नो बिल नो पेमेंट है IRCTC में। अपने मैनेजर को भी भेज देना अगर वो मुझसे 50 रुपए ले ले तो। यार तुम 10 रुपया ले आगे बिल ला के दे दो। चाय पी नहीं सकते हो आप। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिल चाहिए मुझे। बिल ला के दे दो। हैं? बिल देंगे। कहाँ हूँ मैं? पेंट्री में। कृपया ध्यान दीजिए 12,601। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जर्नी करने वाले हैं भाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक। तो जी गाइस बात करें गाड़ी की, तो भाई गाड़ी अपनी रहने वाली है सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चलती है भाई हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र से अमृतसर जंक्शन पंजाब तक, जिसका नंबर है भाई 12715। मैं भाई इस गाड़ी को लेने वाला हूँ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जो कि मैं बैठा हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। बात करें भाई रेलवे स्टेशन के बारे में तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 ही इसके प्लेटफॉर्म है। 2 नंबर पे मैं बैठा हूँ जहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी। अभी लगभग 7:50 हो रहे हैं और टाइम है भाई ट्रेन का 8:02। थोड़ी सी डिले दिखा रहा है ट्रेन, देखते हैं कितने बजे पहुँचती है। 8:22 पे जो है भाई अपनी ट्रेन आई है, जबकि इसका टाइम था 8:03 का। तो काफ़ी डिले चल रही है ट्रेन। पानी की बोतल ना एक कितना 20 यार खुले नहीं है। स्कैनर ले लोगे? हाँ ले देना। वेज बिरयानी है क्या? हाँ वेज बिरयानी। कितने की वेज बिरयानी? दे देना है। फ़ोन पे ले लोगे ना? तो भाई सचखंड गाड़ी में तो एकदम अलग लेवल का ही गेम चल रहा है। यहाँ पे भाई दे रहे हैं वेज बिरयानी, जो कि 80 रुपये की आती है। ये दे रहे हैं भाई 100 रुपये की। बंदा 100 रुपये की बेचे गया मुझे यार। ये इनकी बिरयानी मैं दिखाता हूँ कैसी है भाई। यानी देख लो भाई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल। ये नहीं कह सकते बहुत हाई फाई है। खा के टेस्ट इसका कैसा लग रहा है? खाने में भाई टेस्ट इसका बिलो एवरेज है। एवरेज भी नहीं लग रही मुझे, ठीक है, लेकिन पेट तो भरना ही है, खा लेते हैं इसे। हमारे लिए 40, बंदा बेच रहा है 50 रुपये। हैरान कर दिया भाई इस गाड़ी ने ना सचखंड ने, हर चीज़ पे भाई बहुत ओवर चार्जिंग हो रही है। जो सामने भैया बैठे हैं उनको भी दिए 50 की स्प्राइट, और यहाँ पे तो अपनी थी ही है 50 वाली पेप्सी। अब जो है भाई अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, कंप्लेन हो गई है। अब वो खुद अपने आप आएंगे यहाँ पे बात करने के लिए। जब वो आएंगे तब उनसे करते हैं बात। हाँ जी, पानी का। हाँ पानी वो कितने का आता है वो? 15 रुपये। तो किसने बोला 20 का बेचने के लिए? दे दिया होगा। मतलब अथॉरिटी किसने दी 1500 ऊपर बेचने की? MRP जब 15 बता रही हूँ, शुरू से करते आ रहे हो। कोई नया है क्या? नहीं सर, मैंने इनको भी दिलवाई है, तुमसे बगल में। किसको दिलवाई है? कितने की दिलवाई है? 15 रुपये का लिया। तो फिर 20 का क्यों दे रहे हैं? तो ये क्या करवा रहे हो आप? देखो फिर कौन सा लड़का कौन सा बेच रहा है उसका? दिया जाएगा। तुम्हें पता नहीं कौन सा है? गवर्नमेंट वहाँ से MRP किस लिए लिखती है? चार जगह लिखा है। मिनिमम प्रॉफिट उसमें होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट उसी में होता है। इसीलिए वो बोलती है इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर से लूटना बोलते हैं। और आप ये लुटवा रहे हो यहाँ पे। आप इतने भोले मत बनो जैसे आपको कुछ पता नहीं है। सारा काम आप ही करवाते हो। देव सिंह नाम है आपका? डेजिग्नेशन कहाँ है आपका इसमें? पोस्ट कहाँ है इसमें? पेड इंचार्ज। आपको ऑलरेडी मार्जिन नहीं मिलता 15 रुपए में। जिससे भी पूछोगे ना वो ये कहेगा 20 की दी है। आप कौन है सर? आप IRCTC वाले हैं? आप इन्हीं के साथ में है ना? मतलब दोनों मिलके करवा रहे हो काम? काम करने ड्यूटी में ऐसे काम कर रहा हूं। और मुझे ये बताओ किस चीज़ में नहीं हो रही ओवर चार्जिंग? स्प्राइट कितने की ली भैया आपने? कितने की आती है स्प्राइट? थोड़ा तेज बोलो ना, गलत काम करो, थोड़ा तेज बोलो। 40 का आता है ना, 50 का क्यों दिलवा रहे हो? बिल दोगे 50 का उनको? वीडियो ऑफ नहीं होगी, कंप्लेन कैसे होगी फिर आपकी? पेनल्टी कैसे लगेगी आपको? समस्या मैंने बता दी आपको। वीडियो तभी IRCTC को भेजनी है ना भाई। जानते बूझते सारे काम करवाते हो, यहाँ पे आके भोले बनते हो कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बता तो दिया मैंने भैया, वो बोतल टंगी हुई है वो। तो भैया आप सही हो तो आपको दिक्कत क्या है वीडियो से? तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बना सकता? आप कुछ भी कर सकते हो, मैं वीडियो नहीं बना सकता। आप लूट मचा रखी है आपने, मैं वीडियो नहीं बना सकता आपकी। जाओ अभी एक पानी की नहीं है, अभी यहाँ पे 4 बंदे हैं,
आपको पता है काउंटिंग कितनी होती है कंप्लेन की? इसका रोको, इसका हटा दो, हाँ, इसका ये डिलीट करो। ट्विटर का डिलीट करूँ? मैं इसका रिमार्क में डाल दूंगा। ट्विटर का मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, रिमार्क में आप क्या डालोगे? रिमार्क तो ओवर चार्जिंग में डालने हैं। ओवर चार्जिंग डालोगे ना। तो अभी कंप्लेन सिर्फ एक पानी की हुई है, पेप्सी की बोतल खरीदी मैंने वो। और वेज बिरयानी कितने की आती है? वेज बिरयानी 100 निकल गया तुम्हारे मुँह से? 100 बोलते रहो, 100 वाली भी 80 वाली भी। 100 वाली, अभी वाली ऐड कर दिया तुमने अपने आप से। तुम 80 वाली 100 की बिकवा रहे हो हैं? 100 वाली का बिल ला के दोगे वेज बिरयानी का? 100 रुपये पे करे हैं वेज बिरयानी के, मुझे 100 रुपये का और ये 50 का पेप्सी का बिल ला के दे देना। अब जो ये काम करवा रहे हो ना, तो बिल के साथ करवाओ, पता लगना चाहिए कि हमें बिल भी होता है इसका। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, तो कुछ भी करवाओगे क्या ट्रेन में? हम क्या करते हैं? तो दीदी बोल रही है तो शुरू से होता हुआ आ रहा है, वहाँ से पूछो ना। रिमार्क क्या डाल रहे हो आप? मैं रिमार्क डाल दिया, इसका ट्विटर का डिलीट करो, मैं इसका रिमार्क डाल ट्विटर का मैं डिलीट करूँ? मेरा क्या बात है, मैं रिमार्क डालने में डाल दूँ। मैं बोलता है ना, ऐसा तो नहीं कि आप भी मिले हो उनके साथ में? ये ड्यूटी में ओवर चार्जिंग कंप्लेंट कर दिया उसने। मुझे मतलब कैसे पता चलेगा, अपडेट कैसे होगा मुझे? आपने एक्शन क्या लिया इनके ऊपर? पेनल्टी लगाई है, क्या लगाई, कितनी लगाई है, क्या किया आपने? रिमार्क डाले है ना, इसका क्या हुआ, पानी का ओवर चार्जिंग है, उसको रिमार्क डालना है। और रिमार्क का मतलब क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? एक्शन फाइन आता है, वही ना, मुझे कैसे पता चलेगा एक्शन फाइन आता है? वो डालते हैं, रेलवे से आता है फाइन। ट्वीट तो मैंने अभी पानी का किया है, अभी मैं ट्वीट करने वाला हूँ इसका, जो वेज बिरयानी दे रहे हैं ना, ये वेज बिरयानी का अलग से ट्वीट करूँगा मैं भी। यार 80 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हो, 20 रुपये एक बंदे से लोगे? सर मेरे बोलता है मार्केट बोलते हैं। यार आपकी बात समझते नहीं ना ये लोग। अब इन पे पेनल्टी जब तक नहीं पड़ेगी कैसे समझेंगे? अभी वो आया 2 मिनट में चला गया यहाँ से, इसको रिजॉल्व बोलते हैं भाई। जैसे ब्रीफिंग में वो बंदों को करता है कि आपको कितने कितने लेने हैं वहाँ पे, ये लोग यहाँ आके वही लेते हैं। अभी यहाँ के बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो 15 की बेचता हूँ। ये कोई बात होती है? नहीं, अभी तो मुझे फ़ोन भी आएगा, फ़ोन आएगा तो फिर मैं करूँगा उनसे बात कि भाई बिना उसके क्लोज कैसे कर दी। तो बोलो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आके बात करेगा जिस तरीके से भाग के गया है ना यहाँ से, ठीक है। अभी 10 बंदे उठा के कंप्लेंट डाल दूंगा, सारा काम खत्म हो जाएगा उसका। छोड़ो हर एक पर कल से नहीं होता। कल से नहीं, उस बंदे को बोलो यहाँ आए, यहाँ पे आए, पैसे लेके आए। क्या रिमार्क डाल रहे हो आप? अनरिजॉल्व कंप्लेंट बोलता है बस, अनरिजॉल्व विद पेनल्टी। बोलो पैसेंजर डिमांड कर रहा है पेनल्टी। ओवर चार्जिंग एक पे नहीं हुआ है सर, हर चीज़ पे ले रहा है। चलो वेज बिरयानी वगैरह तो आप लोगों का है, ठीक है। ये पेप्सी तो यार पूरे में चल रही है, पूरे इंडिया में 40 की मिलेगी है, इसी ट्रेन में क्यों मिल रही है 50 की? इसी बॉक्स से 10 कंप्लेंट डालेंगे अभी। जिसने पानी खरीदा होगा वो कंप्लेंट डालेगा अभी। सोलो पैसेंजर बोल रहा है जितनी ओवर चार्जिंग करी है आके पैसे वापस करे, बिल्कुल। पैसे नहीं करना। हाँ बोलो, अपनी गड्डी जितनी घट्टी करी है गड्डी लेके आ पूरी। कंप्लेन वापस लेना है ना, 10 पानी बॉटल, मेरी बात सुनो, 10 पानी बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स मंगाओ और स्वीट में लगाओ, सब हो जाता है। वाले तो सारा लग गया। सो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 5:30 और बंदा जो है रात से वापस नहीं आया है और रेलवे ने जो है रिमार्क डाल दिया है कि हाँ इस पर हम लोग एक्शन लेंगे ये वो। अभी लेकिन मैं उस बंदे की एक और कंप्लेन करता हूँ। मैंने रात में उसको बोला था वापस आके पैसे वापस कर, नहीं आया, इसलिए मैं उसकी जो है एक कंप्लेन और डाल रहा हूँ। वही सुबह 6 बजे का एक रेफरेंस नंबर हमारे पास और आ गया है, मैंने एक कंप्लेन इसकी और कर दी है। और अभी जो है हम लोग भाई ललितपुर क्रॉस कर चुके हैं और अभी यहाँ पे जो है अभी झांसी आएगा। ये जो चाय दी है ना 10 रुपये की और ये बिस्किट दिया है, इसका बिल लेके आ जाना, चाय का बिल लेके आ जाना, ठीक है। कितनी देर में आ रहे हो? हाँ जल्दी आना, ठीक है। हाँ जी, गेड़ा हो गया आपका? गेड़ा हो गया यार, तू अपने 10 रुपया ले। 10 रुपये की बात मत करो, नहीं तो ले लेना यार, कोई चाय की अच्छा बुरा लग रहा है। मुझे जाके बिल ला के दे दो। चाय पी नहीं सकते हो आप। मुझे जाके बिल ला के दे दो। 10 रुपये ले। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिल चाहिए मुझे, बिल ला के दे दो। हैं? बिल देंगे। कहाँ हूँ मैं? वहीं पेंट्री में। तो भाई टाइम हो गया सुबह के 6:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे और 6:30 बजे लगभग ये ट्रेन पहुंच गई है। अब देखते हैं कितनी देर का हॉल्ट लेती है, फिर निकलती है यहाँ से ये ट्रेन। फिलहाल भाई मैंने जो बिल मांगा था उन्होंने जो है बिल नहीं दिया मुझे, तो मैंने उसका एक ट्वीट और डाल दिया है और एक कंप्लेन और कर दी है। अभी तक जो है बंदा वो आया नहीं है मेरे पास, अभी जब वो आएगा फिर हम उससे करते हैं बात। बाकी एक बात है भाई, इस ट्रेन के सिर्फ मैनेजर इंचार्ज नहीं, यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये सुनते नहीं है मतलब कुछ भी। चल पड़ी है अपनी ट्रेन, वो यहाँ पे लिया है ठीक जो है 5 मिनट का हॉल्ट। अब जो यहाँ से निकल गए हैं। ड्यू हाँ कितने? 50। इसका जाके 50 का बिल लेके आ जा। 40 दे दो, जाके बिल लेके आ। 40 दे दो। कह रहा हूँ ना, जाके बिल लेके आ। बिल लेके आ इसका 50। 40 रुपये दे
ये रिकॉर्डिंग हो गई है इधर ही। हाँ तो ठीक है। 40 बोल दो, रिकॉर्डिंग बोल दो 40 एमआरपी से ज्यादा ले रहा हूँ क्या मैं? तूने एमआरपी से ज्यादा नहीं बोला अभी? मैंने क्या बोला 50 बताओ? किसने बोला अभी? 40 रुपए बोला है, 40 रुपए दे इसमें दो। रिकॉर्ड है? हाँ रिकॉर्ड है तो बता देना मुझे रिकॉर्ड। जाके अपने मैनेजर को भेज, ठीक है? बता दो 40 रुपए का एमआरपी के हिसाब से ले रहा हूँ। तूने 50 क्यों बोला फिर? कब बोला बताओ? वीडियो दिखाऊं तुझे? किसी ने सुना क्या? मैं सबको सुना दूंगा अभी, इसमें है वीडियो। हाँ तो सुना देना। जा तू पहले बिल ले गया 50 वाला। 40 का बोला हूँ, 40 का बिल मिल जाएगा। बेवकूफ समझ रहा है पब्लिक को? एमआरपी लिखी हुई है, 40 रुपए में बेचना है। हाँ तो गवर्नमेंट ने बोला ना 40 में बेचना है, तो दे दो ना 40। क्यों 50 में बेच रहा है? बिल लेके आ जल्दी 50 का। ठीक है मिल जाएगा। ठीक है मिल जाएगा, नहीं अब बेच मत दियो कहीं पे 50 का, बता रहा हूँ। सुन ले रहे, पीछे से आ रहा हूँ अभी मैं। किसी को बेच दिया ना 50 का अगर, फिर बताऊंगा तुझे आगे। लूट मचा रखी है, पैसे चाहिए तो बिल ले उसका। फोन रखा हुआ है आपने? कहाँ से आवाज आ रही है आपकी? फोन रखा हुआ 139 क्यों डायल कर रहे हैं आप? रेलवे में ही फर्स्ट टाइम। आप डायल करो ना, अभी भागता हुआ आएगा यहाँ पे। डायल ही तो नहीं करे ना, बात तो ये सारी है ना। जिसको दिक्कत है वो डायल करे ना। खरीद रहे हो, रात से खरीद रहे हो, डायल करो। एमआरपी में भी फायदा होता है इनको, गवर्नमेंट तब इनको रेट बताती है कि इससे ज्यादा मत बेचना, इससे ज्यादा लूट होती है। भाई सारी बात ये है, पब्लिक ना यहाँ पे खुद ही लुटना चाहती है, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलता किसी को। इधर से यहाँ से इतने बंदे बैठे हुए, ठीक है? किसी एक की भी हिम्मत नहीं होती है 139 पे हम फोन कर ले, जाके उससे बात कर ले। कोई कितने की दे रहा है चाय? चाय कितने की दे रहा है? चाय देगा ही नहीं। तुम्हारी पेंट्री कार किस तरफ है? पेंट्री कार किधर है? सुनो, पेंट्री कार किधर है? तो जी गाइस टाइम हो रहा है अभी 9:50 और हम लोग पहुंच गए भाई आगरा कैंट में। और यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेगी। भाई बात करें ओवर चार्जिंग की, तो मेरे कोच में ओवर चार्जिंग दबा के हो रही है। कंप्लेन कर रहा हूँ तो भाई पेंट्री वालों के साथ ही जो IRCTC का बंदा है वो भी उन्हीं के साथ में बैठा हुआ था। कल आपने देखा होगा रात में वो आया था उन्हीं के साथ में। सुबह भी एक कंप्लेन करी थी, वो भी क्लोज हो गई। तीसरी बार जो है मैंने कंप्लेन करी है, उसके बाद भी जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बाकी तो मैंने कभी ड्यू ले रखी है, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए। मैंने बोला तू बिल ला के देगा मुझे, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा इनकी पेंट्री कार में, क्योंकि भाई ये लोग जो है ना ये मुंह चुरा रहे हैं। अब मेरे कोच में रुकते ही नहीं, एकदम सीधे निकल जाते हैं बिना आवाज लगाए हुए। मैं इनकी पेंट्री कार में जाके उससे अपना बिल मांगूंगा, भाई मुझे बिल दे मेरा तू, जो तूने मुझे कल से चीजें बेची है। बताओ आप मेरे को हटच क्यों ये ना वीडियो बनाने में मजबूर करते हैं। सुनो मेरी बात, आप हाँ बोलो। आपका लड़का आया, कौन सा लड़का आया पानी बेचने मेरे पास? पानी बेचने आया, बोलो जबरदस्ती 20 रुपए दे रहा है मेरे को। मेरे पास आया था ड्यू बेचने के लिए, मैंने उससे ड्यू मांगी है, ठीक है? पानी भी लिया है सर आपने? पानी मैंने नहीं लिया है। अभी खाना नहीं बना, आप कंप्लेंट कर रहे हो कि खाने का गलत काम करोगे तो कंप्लेंट होगी। तो क्या लिया है आपने सुबह से? क्या लिया है मैंने सुबह से? मैंने लिया है ड्यू, जिसको दिया मुझे 50 रुपए की। मुझसे बोल रहा हूँ बिल लेके आ 50 वाला। किसने? तुरंत वो मना कर रहा है, मैंने नहीं बोला। फिर मैंने उसे वीडियो दिखाई। आप सारी चीज ओवर चार्ज बिकवा रहे हो, मतलब कंप्लेंट कर दी, बाकी देखते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही बोलना चाहते हो? करवा आप रहे हो सारा काम। क्यों करवा रहे? आप कौन है भैया? आप कौन है? आप कौन है? पेंट्री चाहिए। नहीं पेंट्री से कौन है आप? किस पोस्ट पे हैं आप? मैं मैनेजर। मैनेजर हो आप? तो ये झूठ क्यों बोल रहा था लड़का कि ये मैनेजर है? मेरी बात सुनो, जे आपसे मिलने आ रहा है, हाँ। जब आपको कोई समस्या है, पैसे भी रिटर्न करने आ रहा है, आप बार बार इसने पैसे रिटर्न करने की बात करी? अभी कर तो रहा है, अभी करवा तो रहा है। कल रात से आप कर रहे हैं? IRCTC वाला भी आ रहा है, परेशान हो रहा है बेचारा। IRCTC वाले से मैंने कल रात में बोल के भेजा था, भाई मुझे मेरे पैसे दिलवा दे। उनके कानों पे जू नहीं रोंगी, वो आया भी नहीं ना, उन्होंने बोला भी करवा रहा है वापस कल रात से। और मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? अब पहले अभी बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मैनेजर हो? ये बोल रहे हैं मैं हूँ मैनेजर? अरे साहब आपके लिए आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो। कंप्लेन तो मैं कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो कर रहा हूँ। आप लोग आ नहीं रहे। सुबह भी मैंने कंप्लेन करी थी, क्यों नहीं आए सुबह मेरे पास? पहले मुझे ये बताओ, ये बंदा सुन क्यों नहीं रहा है? ये बंदा सुन क्यों नहीं रहा है? नहीं सुन रहा है मैनेजर आप, वो जो झूठा मैनेजर है, कहाँ गया वो? तुम्हारे को बात करने का आप मुझे पहले ये बताओ, आप IRCTC हो क्या इनके साथ में हो? आप साथ में नहीं है? है। बात करने से तो बिल्कुल ऐसी लग रहा है। ऐसा वीडियो कर रहे हैं, मैं क्या वीडियो क्यों ना करूँ? कुछ बोलते हैं बाद में मुकर जाते हैं। आप समझदार आदमी हो, आप प्यार से बात करो पहले, कोई बात नहीं है। आपको क्या समस्या है? वो आपके समस्या है, एम्प्लॉय समस्या होगा, दे देगा। ठीक है, ठीक मैं है। करता हूँ। समस्या प्यार से होगी ना। आप मुझे ये बताओ, आप बताओ, आपके जितने लड़के हैं, हाँ ये लड़का है, ठीक है, ये बंद नहीं होगी, इसको बंद मत करो, इसमें हाथ मत लगाओ, ठीक है? ये कैमरा यहाँ हो ना, रिकॉर्ड घर पे होता है, ये भी सोचना भी मत कि मैं लेके डिलीट कर दूंगा, ठीक है? इसको बनाने से क्या, इसको बनाने से ये होगा, बात करने से समस्या ये समाधान आप होगा। मुझसे बात क्या कर रहे हो, उससे ये होगा, ठीक है? आप बात कर रहे हैं आपसे, आप बात करना, आप इसको बना आपके लड़के मुकर जाते हैं ना, तो अब हम बात कर रहे हैं ना, लड़के से क्या मतलब? अभी लड़का बोलता है 50 की, आप भी खूब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बोलता है 50 की, फिर मैं उससे बोलता हूँ भाई 50 की नहीं है 40 की है, फिर बोलता है मैंने 50 बोला ही नहीं। हाँ तो ये क्या बात होती है? तो मैं वीडियो भी ना बनाऊं? प्रूफ तो मुझे रखना पड़ेगा ना। बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन कौन सा नहीं बोल रहा भाई? ये समोसे वाला लड़का है,
मेरे कोच में मेरे सामने लड़के ने बोला भाई कितने के 30 से नीचे के नहीं दे रहा 2 समोसे। 30 के दे रहा है। 30 के दे रहा है। कितने का आता है समोसा आप खुद बताओ मुझे। 30 का 2 आता है। 30 का 2 आता है। IRCTC के मेन्यू में कितने का है समोसा? आप खुद ही बोल रहे हैं, आपको रेट नहीं पता क्या यार? 30 का 2 बेच रहा है ये। हाँ 10 रुपए का एक आता है। मेरी बात सुनो, आप सही कर दो, बैठो क्वालिटी ये का वो रहता है। एक मिनट थोड़ा सर, आप थोड़ा शांति, गर्मी से कुछ नहीं होता है, इसको थोड़ा बंद करिए। यार ऐसे स्टाफ का गुस्सा दिलाते हैं ना, रात में मुझे ऐसे इग्नोर करके आ गया। ठीक है करो जो करना है। और क्या बोलूं? अरे आप थोड़ी बात तो सुनिए, आप थोड़ा इसको बंद करिए, फिर थोड़ा हमारी बात करिए। आप जो कुछ करना अब है आपको एक से ड्यू वाले से बिल मांगा, वो कह रहा पेंट्री में जाके लो, मुझे बिल लेने पेंट्री में आना पड़ेगा। इसको थोड़ा बंद करिए, फिर बात करिए, फिर आपको बताते हैं। उसके बाद बात होगी। हम आपको बताते हैं क्या लीजिए क्या नहीं है। पहली बात तो बात यहाँ पे आगे होती ही नहीं है। देखो सर, मीडिया से उससे कुछ नहीं होता है। क्या हमारा नुकसान आप करें, क्या मतलब जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उस तरीके से इस बंदे को भी बात करनी चाहिए। सॉरी बोलता हूँ। बात करने का है तुम। एक मिनट रुको यार, मैं आपको समझता था आप IRCTC के हो, अब मैं समझ गया हूँ आप इनके साथ में हो। ठीक है इसमें जितना करने का है। ओ सर, जितना ये ओवर चार्जिंग का पैसा होता है ना, ये सब पट्टा होगा इन दोनों में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके की जुबान बोल रहे हैं ना यहाँ पे IRCTC के है ही नहीं है। अगर IRCTC की भी है तो इनके साथ में मिले हुए हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बिल लेने के लिए मुझे पेंट्री में आना पड़ेगा, ये देख लो। और यहाँ पे ये बंदा बाहर आया, बाहर मुझे हाथ टच कर रहा है और आगे घोटाले चल रहे हैं। बात करो, बात करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा पेंट्री पे? यार मैंने खाना का यहाँ से खरीदा है, बताओ मुझे। पेप्सी खरीद रहा हूँ तो ओवर चार्ज, खाना खरीद रहा हूँ तो ओवर चार्ज। मैंने खुद नहीं पता रेट कितने का खाना का। गलत काम खुद ही करवाए जा रहे हैं। जा रही है सर बताना पूरी ट्रेन में 40 की पेप्सी 50 में बेच रहे हैं। ठीक है बिल मांगो तो बोल रहे पेंट्री में आ जाओ। ये कोई बात होती है? रात से देख रहा हूँ मैं, रात से लड़के लड़ने के लिए तैयार हैं। हाथ टच कर रहे, कैमरा खोल दूंगा दूर खड़े हो जाएंगे, बंद कर दूंगा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, रेल में ना गुंडे भर रखे पेंट्री में। यहाँ पे मैंने उनको बोला था, मैंने कहा वो ऑफ कैमरा मुझसे बात करना चाहते हैं, ऑफ कैमरा मुझे पता डील करना चाहते हैं मेरे साथ बहुत अच्छी सी, कुछ मेरी सर्विस कर देंगे बहुत अच्छी, उसके बाद बोलेंगे चुपचाप आप खाओ पियो मत रहो और चुपचाप से चले जाओ। लेकिन वो उनका काम रुकना नहीं चाहिए। तो मैं तो आ गया हूँ वहाँ से वापस यहाँ पे। ठीक है अब मैं कर रहा हूँ GRP का इंतजार। उसके बाद अभी वो आएंगे फिर से यहाँ पे, अगर उनको बात करनी होगी। बाकी मेरा जो कोच है, मेरे कोच में भाई कोई भी बंदा ओवर चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है आगे सिंपल से अपनी जो भी चीज़ें जिस दाम पे होती है उस दाम पे बेचते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फ्रूटी वगैरह जिसमें से कि प्रिंट वगैरह ये लोग स्क्रैच कर देते हैं, उसके बाद जो है मस्त सेल करते हैं यहाँ पे। ट्वीट करेगा भाई जाके रीट्वीट करना। ठीक है ना। तो जी यहाँ पे असर आ गया, वापस लौट आऊँ तो दीदी बता रही है कि अपने नेट प्राइस पे जो चीज़ें बिक रही हैं। तो भाई टाइम हो रहा है अभी लगभग 10:30 और अभी जो है हमारी गाड़ी लगभग मथुरा पहुँच गई है। ऑफ कैमरा जो वो बंदा बहुत बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, जो भी फर्स्ट बार जो मैनेजर बन के आया था। तो फिर मैंने अभी जो है फिर से एक कंप्लेंट डाली है और ये MSBF की कंप्लेंट डाली है स्टाफ की। और अभी मैंने बोला है कि RPF भेजने के लिए। अभी देखते हैं कितनी देर में RPF आती है अपने पास। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और बोल रहा हूँ तो फिर ये बदतमीजी कर रहे हैं, टच क्यों कर रहा है, यू कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। इसीलिए मुझे थोड़ी RPF की नीड है। मैं S4 बोगी में हूँ। हाँ जी मैम बिल्कुल करिए। 4321 भाई दोस्तों मैं ये रहा हूँ IRCTC का बंदा भी जो उन्हीं के साथ में है। ठीक है और वो कल भी यही मुझसे खड़े होकर बोल रहा था कि मैं रिमार्क डाल देता हूँ। तो मतलब कहने का ये है रिमार्क यही बंदा डालता है, यही बंदा कंप्लेंट क्लोज करता है। मतलब कंप्लेंट क्लोज करने वाला भी बंदा इन्हीं के साथ है और जो ओवर चार्ज कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कंप्लेंट हो वो भी इन्हीं के साथ है। मतलब भाई सारी की सारी मिली भगत इनकी हो रखी है अच्छी खासी। अब बताओ क्या बोल रहे हो? 40 रुपये कोल्ड ड्रिंक का। 50 रुपये बताया, 50 का बिल लेके आओ। अरे बोल तो रहा हूँ 40 रुपये का। आपने 50 बोला है मुझसे, आपने मुझसे 50 बोला है। बोला है वो गलती सबसे हो जाती। गलती नहीं हुई आपसे, आप मान ही नहीं अरे देते। बोल तो रहा हूँ गलती एक बार। गलती नहीं दी वो, आप बेच ही 50 की रहे हो। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे 50 रुपये का बिल ला के दो, 50 रुपये का बिल ला के दो। बिल आपने मुझे पैसे दे दिए क्या? आपने मांगे, कल रात में दिए ना मैंने, कल रात भी मैंने 50 दिए, अभी आप फिर 50 मांग रहे थे। तो आपने दे दिए क्या मुझे पैसे? कल रात दिए ना मैंने, कल रात दिए ना। आपने मुझे पैसे दे दिए क्या बताओ? भैया मैं क्यों दूँ? मैंने आपसे 50 रुपये। मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूंगा? यहाँ बेवकूफ़ लिखा मेरे चेहरे पे। बोल तो रहा मैंने आपसे 50 रुपये मांगे ना आपने 50 ले लिए कि दे दिए? वो तो मैंने दिए नहीं, मैं तो मैंने दिए नहीं। हाँ तो मैं 40 मांग रहा हूँ, 40 दे दो मुझे। 40 क्यों दूँ जब आप अपने फ्रेंड का जो फ्रेंड 40 रुपये डली है उसका पैसा दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल उसका क्या वो भी नहीं दोगे? बताओ जितना आप पैसा 40 रुपये नहीं देना चाहते हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लो आवाज में बात करो, लो आवाज में। ठीक है चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है
आपकी इच्छा नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा क्यों नहीं है? सुनो मेरी बात, ऐसा है ज्यादा ना वो मत करो, आप गलत काम भी कर रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, ठीक है? गलत काम या तो चिल्लाओ मत। बताओ ना, बताना 40 रुपए 50 क्यों बोल रहे हो? अपने प्रिंट का पैसा मांग रहे हैं। अगर आपकी आपने 50 मांगा है, आपकी जब प्रिंट 40 था आपने 50 क्यों मांगा? आपकी वो भी इच्छा नहीं हो तो मत दो, कोई दिक्कत मेरी बिल्कुल इच्छा है, कल भी दिए थे, आज भी दूंगा। मुझे बिल ला के दो, बिल क्यों नहीं दे रहे हो? 40 बिल दो ना, बिल क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने 3 बार सुबह से मांग रहा हूँ, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? बता 40 बिल 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 नो बिल नो पेमेंट, IRCTC ने बोला है, इसलिए नो बिल नो पेमेंट। उसका प्रिंट आउट जो प्रिंट डला है उसका कोई बिल नहीं होता। नो बिल नो पेमेंट कुछ चीज होती है, पता है? उसका कोई बिल नहीं होता, उसमें प्रिंट डली है 40 रुपए। 50 का बिल ला के दे दो मुझे, बताओ ना कौन सा 50 का बिल ला के दे दो, 50 का बिल ला के दे दो, पैसे चाहिए तो। ट्रेन में बता दो आप, क्या ट्रेन में बता दूं? अपने 40 रुपए जो प्रिंट डला है उसमें ये बताओ, तुम ना जिससे पूछ रहे हो उसने ही 50 की खरीदी है, समझ में आ गया? ये भैया वो बच्चे के हाथ में जो स्प्राइट नजर आ रही है, कैसे खरीदी मैंने? बस अब मेरा तेरा आ गया। आ रहे हो एक ही पेंट्री से, एक ही बंदे का सामान बेच रहे हो, अब बोल रहे हो मैंने नहीं बेची। आप बताओ मुझसे नहीं किया आपने। मैं अपना मेहनत का, सुनो मेरी बात, ये मेहनत का कर रहे हो, मेहनत करके 50 रुपए कौन सी मेहनत किया भाई? अगर आपकी 40 रुपए की वो भी देने की इच्छा नहीं हो तो बता दो आप। मेरी पूरी देने की इच्छा है, मुझे जितना बताया। बिल 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 सुबह से बिल लाओ, बिल 50 बार पैसा मांग लिया, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? सुबह ही हो रही है अभी, ठीक है? अभी 15-20 मिनट हुए हैं, बताओ। बिल्कुल दूंगा, बिल ला के दो। बिल उसका जो प्रिंट डला है उस पे फिर का बिल। नो बिल नो पेमेंट। बताओ ना। सुनो मेरी बात, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ है क्या? आप हम लोग को समझ रहे हो बेवकूफ, हम बेवकूफ है क्या? आप हमें समझ रहे हो, हम किसी को नहीं समझते। तभी 50 का बता रहे हो। ना कोई बेवकूफ है ना तुम। तो फिर 50 का क्यों बता रहे हो? कोई बेवकूफ नहीं है। 50 का फिर क्यों बता रहे हो? हमारी आंखें नहीं देख नहीं सकते, बोतल में 40 लिखा है। 40 रुपए दे दो ना। तो क्यों बोला 50? कब बोला बताओ? वीडियो दिखाई तो थी, अभी फिर से दिखाऊं क्या? वीडियो 50 बार वीडियो दिखा। बिल ला के दो मुझे 50 का। कोई वीडियो नहीं है। पैसे चाहिए तो बिल लाना, वरना नो बिल नो पेमेंट है IRCTC में। अपने मैनेजर को भी भेज देना, अगर वो मुझसे 50 रुपए ले ले तो भेज दो मैनेजर को। कह रहा है ये एकदम धमकी भरा लहजा देके जा रहा है कि अभी आगे बिल देता हूँ। पता नहीं अब क्या करके आएगा, वर्दी उतार के आएगा, क्या करके आएगा। इनमें क्या नाम है, जो नेट जो प्राइस है उसमें बेचने की हिम्मत तो है नहीं, आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। और अभी देखो अभी आएगा भी नहीं, मुझे पता, क्योंकि मैंने बिल मांग दिया है। या तो भाई रेलवे को ट्विटर पे बोलते हैं भैया नो बिल नो पेमेंट। परसों ट्विटर पे देख रहा हूँ 5 रुपए की चाय ट्वीट करा हुआ है IRCTC ने अपने ऑफिशियल पेज पे। 10 रुपए की क्यों बेच रहे हैं फिर? या तो बिल दो, बिल नहीं मिलेगा तो पेमेंट कैसी? मैनेजर को भेजो, खुद भेजो। मैनेजर भेजते हैं, झूठा मैनेजर भेजते हैं बना के। चीटिंग करना भी अपराध है भाई। ये झूठा किसी को झूठा TT बन के कोई आ जाए यहाँ पे पैसे ऐंठ ले, गलत है ना? वो मैनेजर बन के क्यों आ रहा है फिर? ओवर चार्जिंग कर रहे हैं मैम। ये अभी मथुरा पहुँचने वाला हूँ मैं। MRP मिटा दे रहे हैं चीज़ों में से, कंप्लेन कर रहा हूँ, धमका रहे हैं लोग। S4 10 की बेची होगी ना इनने, चाय 10 की दी है ना? तो देखो जी, खुलेआम 5 वाली चाय 10 रुपए की जा रही है, और यहाँ से निकल लेंगे बिना बात करे हुए। अब बोलो, भाग गया देखो, अभी पता नहीं क्या बक रहा था, भाग गया देखो। तो जी यहाँ से पाजी के नंबर से भी जो है कंप्लेन दर्ज हो गई है। ले लो भैया, कंप्लेंट नंबर आ गया ना, हो गया काम अपना। अब आपके पास आएंगे, ये बात टिकट ले लेना भैया अपना। ये भैया ने खरीदी थी स्प्राइट, एक कंप्लेंट भैया की तरफ से तोहफे में मिलेगी उनको। एक जो है कंप्लेंट भैया के सामने बैठे हुए हैं, भैया की तरफ से दर्ज हो चुकी है। लो भैया, 2 बंदों ने भाई यहाँ से जो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दी है। अभी जो है भाई यहाँ से कंप्लेंट डलनी शुरू हो गई है। अभी उनको जाके पता चला कि जब मल्टीपल कंप्लेंट इनके ऊपर पड़ती है ना, तब इनको समझ में आता है कि हाँ ये ओवर चार्ज कर रहे हैं। कल रात से मैं इनसे बोल रहा हूँ ओवर चार्ज मत करो। कल रात से सुबह हो गई लेकिन इनका ओवर चार्ज खत्म नहीं हुआ। कल एक मैंने पेप्सी खरीदी थी, वो भी 50 की दी थी। आज एक मैंने ड्यू खरीदी, वो भी 50 की बता रहा है। कंप्लेन करने के बाद भी रात में मैंने इसे बुलाया था, कह रहा था जो IRCTC का बंदा था ना वो भी मिला हुआ है इनके साथ। कह रहा है ठीक है भैया आप नहीं करेंगे, सॉरी वॉरी ये वो फलाना ठिकाना, मैं समझा दूंगा इनको। अभी वही हाल है, देख लो। तो ये वाले भैया तो जा रहे हैं। भैया को उतरना था भाई बल्लभगढ़ में, तो मैंने भैया को बता दिया है। घर पे भी ये लोग मैनेजर लोग फ़ोन करते हैं, भैया वापस कर लो, ये कर लो, मजबूर हैं, गरीब हैं, ये है वो है। तो भैया वापस नहीं करेंगे जब तक भाई वो जितने ओवर चार्ज करके पैसे वापस लेता है बंदा, वो वापस ना कर दे। कंप्लेन वापस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगली बार से ना कभी भी लगे ना आपको कि भाई मैं कहीं सफर कर रहा हूँ, मुझसे पैसे ज़्यादा ले रहे, सीधा फ़ोन करो 139 पे। बट ऑप्शन वो बोलता रहता है, सुनोगे तो कर लोगे। 3 नंबर दबाना, 3 पे बोलता है शिकायत के लिए। तो जो इस टाइम हो रहा है 11:56 और गाड़ी अपनी पहुंची भाई फरीदाबाद में। और यहाँ देखते हैं थोड़ी देर का हॉल्ट लेगी, उसके बाद जो है गाड़ी चल पड़ेगी यहाँ से। मुझे लग रहा है RPF वाले घूम रहे हैं, शायद मैंने कंप्लेन करी थी S4 में, शायद देखो अगर मेरे पास आते हैं तो। वैसे तो आना चाहिए, अभी तक कोई आया नहीं है। चलो 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 चलो
मैं देख रहा हूँ आंटी जी भी पूछ रही हैं 15 का आता है, लेकिन वो आउटसाइडर है, आउटसाइडर से क्या बोलेंगे। यार वैसे तो मुझे जाना है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, लेकिन अगर ये गाड़ी भाई तुगलकाबाद में रुकती है तो मैं वहीं उतर जाऊँगा। और अभी तक जो है RPF को मैंने बुलाया था भाई, RPF वगैरह कोई भी नहीं आई, ठीक है। और दोबारा से मैंने जो कंप्लेंट डलवाई है जो मेरे को पैसेंजर थे, तो भी जो है अभी कोई अटेंड करने नहीं आया हुआ है। और बाकी देखते हैं, निजामुद्दीन तक जाऊँगा खामोगा, क्योंकि मेरा घर जो है तुगलकाबाद के नज़दीक पड़ता है, तो मैं तुगलकाबाद में उतर जाऊँगा अगर गाड़ी रुकती है तो, वरना तो भाई निजामुद्दीन तक जाना ही पड़ेगा। मेरा तो स्टेशन आ गया, ये लोग बंदे आए नहीं, ठीक है, लेकिन आएंगे आपके पास, ठीक है, कंप्लेन वापस करना नहीं, ठीक है। आपका स्टेशन आ गया? हाँ मेरा स्टेशन आ गया। अजी पैसे वापस नहीं करना, कंप्लेन वापस नहीं करना बोलेंगे, ठीक है ना, सारे पैसे वापस ले लेना जितने कल से दिए हैं। कल मैंने वहाँ पे बैठी हूँ, मैं 15 की मेरी भी 20 के देके गया पानी। वो सबको बेच रहे हैं। ओके, कहाँ तक जाओगे? लुधियाना जाओगे ना, वो तो आपके पास 10 बार आएगा। कुछ भी बोले ना, कंप्लेन वापस नहीं करना, बोलना सारे पैसे वापस कर कल से मेरे, तो पता नहीं रुकेगी नहीं, ठीक है। इन्होंने भी अभी 20 की बोतल ली है। ओके जी, बाय बाय। तुगलकाबाद तो निकल गया भाई स्टेशन, तुगलकाबाद में रुकी नहीं, अब मुझे निजामुद्दीन ही रुकना पड़ेगा। एक बार मैं पिछली बार आ रहा था तो यहाँ पर रुक गई थी, तो मैं इधर से उतर गया था। तो जी टाइम हो गया 12:27 और अपनी गाड़ी ने जो है भाई अभी अपने को पहुंचा दिया हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। भाई गाड़ी ने अपनी जो है 1625 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हुजूर साहिब नांदेड़ से निजामुद्दीन तक। अभी ये गाड़ी जो है भाई अमृतसर जंक्शन तक जाएगी और इसको जो है लगभग 2080 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और अभी जैसे निजामुद्दीन हम पहुंच चुके हैं और ये गाड़ी पहुंचेगी भाई लगभग यहाँ से 9:45 बजे रात में जो है ये गाड़ी अमृतसर पहुंचेगी। तो भाई ये थी अपनी जर्नी सचखंड एक्सप्रेस की। और इसमें जो आपने ओवर प्राइस देखा भाई, और यहाँ पेंट्री वालों का हाल देखा आपने, हर चीज को ओवर प्राइस कर रहे हैं, कंप्लेन करने के बाद भी ओवर प्राइस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक IRCTC का बंदा खुद इन्हीं के साथ में ड्यूटी पे भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिमार्क वगैरह करता है कुछ, वो यही बता रहा था कि आपकी कंप्लेन का रिमार्क क्या डालूं। तो उसके बात करने के रवैये से मुझे पता चल गया कि भाई वो जो बंदा है वो इन्हीं के साथ मिला हुआ है। भाई IRCTC भी लगभग इन्हीं के साथ जो बंदे छोड़ रखे हैं वो भी इन्हीं के ही हैं, जैसा ये बोलते हैं वैसा वो कर लेते हैं। रही बात भाई कंप्लेन की, कंप्लेन जो है ऑटोमेटिक वहाँ से क्लोज कर देते हैं। और बात करो तो वो लोग तो ऐसा बताते हैं कि कंप्लेन क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने क्लोज कर दी आपकी साइड से, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, आगे फॉरवर्ड करते हैं तो हमारी साइड से हमें कंप्लेन को क्लोज करना पड़ता है, ऐसा वो लोग मतलब IRCTC रेलवे वाले बोलते हैं। लेकिन यार मुझे तो ऐसा लगता है क्लोज का मतलब तो क्लोज ही होता है, तो भाई फॉरवर्ड करी है आपने तो फिर आना चाहिए ना, फॉरवर्डेड ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपके साथ होता है 139 पे सीधा फोन करो भाई, बेझिझक होके। प्लेन जो है मैं भाई ट्विटर पे भी डालता हूँ, अगर हो सके तो भाई ट्विटर पे जाकर रिट्वीट करा करिए। ये थी अपनी जर्नी, करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ से क्लोज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।